अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। एक खातून पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हैं। उनकी तस्वीरें वायरल हैं, उनकी वीडियोस वायरल हैं और उन खातून के बारे में ये कहा जा रहा है कि असल में तहरीक इंसाफ के अंदर प्लांट की गई थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस नजर आती हैं कि इमरान खान का झंडा उठाकर, खान की तस्वीर, तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर जलाओ गिराओ वो कर रही हैं। उन्हीं खातून को अब नून लीग ने MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली का मेंबर बना दिया गया है। इस हवाले से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। आप सबको रमजान मुबारक को, तगड़े रोजे रखें, अच्छे रोजे रखें। लेकिन साथ साथ एक दरखास्त होगी। दरखास्त यह है कि जैसी भी आप सैरी करें, जैसी भी अफ्तार करें, अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हुए हैं, बराए मेहरबानी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर ना लगाएं। लोग बड़े मजबूर हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, लोगों के बच्चे तड़पते हैं, लोगों की फैमिलीज तड़पती हैं, और जो आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, अच्छे खाने खाते हुए, समोसे पकौड़े मरते हुए, या जो भी आप करें, बराए मेहरबानी खुद तक महदूद रखें। लोगों को तंगी होती है, तकलीफ होती है, मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते, एक टाइम का रोटी उनके लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा बराए मेहरबानी ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करने के बजाय खुद तक रखें। किसी की मदद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मदद कर सकते तो कोई मसला नहीं, कम से कम वो सारी चीजें, सारी नेमतें जो अल्लाह ने आपको दी हुई हैं, नवाजी हुई हैं, वो खुद तक महदूद रखें और खुद ही उनसे लुत्फानंदोज हों और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब ज़ाहिर पाकिस्तान में अवाम गरीब है, लेकिन मैं एक देख रहा था, एक रिपोर्ट चल रही है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर, और ये रिपोर्ट ये है कि मुर्तजा सोलंकी साहब, जिन्हें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया था, जिनका ये कहना है कि यूथिया, ये जो यूथिया टर्म है, उन्होंने पाकिस्तान भर में फैलाने में किरदार अदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर बाकायदा तिजोरियों के, यानी खानों के, उन्होंने दरवाजे खोल दिए, और वो इंडिया के अंदर वो लक्ष्मी होती है ना, ऐसे करती है तो डॉलर्स निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, वो लक्ष्मी बने हैं। पाकिस्तान टेलीविजन को इतना उन्होंने खिलाया है, वहां के लोगों को इतना खिलाया है कि यानी तबाही उनके पेट फटे होंगे, डकार उनमें से किसी ने नहीं मारा, लेकिन खुला माल उन्होंने वहां पर खिलाया है। जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ प्रोग्राम्स में और कुछ शख्सियात को, यानी पूरी टीम को 83 लाख रुपए दिए गए, कुछ लोगों को 38 लाख रुपए दिए गए। एक जूनियर ऑफिसर के बारे में कहा जाता है, अफसर के बारे में, कि उनको 3 सीटों के ऊपर बाया वक्त बिठाया गया। डायरेक्टर करंट अफेयर, डायरेक्टर न्यूज, डायरेक्टर एक और, पता नहीं उसके ऊपर एक और डायरेक्टर होता है, वो भी डायरेक्टर, तो 3-4 किस्म के ऊपर डायरेक्टर इन्हें बनाकर, एक और डायरेक्टर, एक एमई का डायरेक्टर, यानी सबके ऊपर डायरेक्टर, और फिर एक एमई डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर बनाकर इन्हें जनाब कोई पैसे दिए गए, और 3 से 4 सीटों के ऊपर बिठाकर इन्हें नवाजा गया है। 48 लाख रुपए जो रिपोर्ट हो रहा है न्यूज चैनल के ऊपर, 48 लाख रुपए के इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान, इंतखाबात के दौरान 2 दिनों में सिर्फ इन्होंने खाना ठोंसा है। 48 लाख रुपए का खाना खाया गया है पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर, सरकारी टीवी के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर 48 लाख रुपए का खाना। अगर ये बकरे बिल्कुल फाड़ के रखे ना वहां पर, फिर भी 48 लाख का खाना कोई नहीं खा सकता। इसका मतलब यह है कि माल पानी इन्होंने सब मिलकर मारा है, इन्होंने पैसे जेबों में डाले हैं, और ये पैसे चोर हैं, ये चिंदी चोर हैं जो इन्होंने पैसा बनाया है। जो मुर्तजा सोलंकी साहब की जो अब डिटेल्स है मंजरेआम पर आ रही है, बड़ी खौफनाक है, चूंकि इस मुल्क के अंदर मसला यह है कि इख्तिदार के अंदर सिर्फ इसलिए आया जाता है कि मैं मंड के खाऊं, चूंकि अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, तो आप जितना खा सकते हैं आप खुलकर खाएं। और पाकिस्तानी अवाम यानी तबाह बर्बाद लोगों को कर रह गए, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की हालत यह है कि एक चपड़ासी भी बंदा लगता है तो उसे भी समझ ये महसूस होता है कि उसके अंदर भी एक फिरौनियत जागती है, उसके अंदर भी एक रहुनत जागती है कि मैं कुछ बन गया हूं, मैं कोई ना कोई आ गया हूं, लिहाजा मेरा काम है अवाम को दबाना, मारना, लथेड़ना, और इनका हक के ऊपर डाका डालना, और इनका माल पानी और इनके पैसे खाना। ये जो चीजें आ रही हैं ये खौफनाक है, और ये एक मिसाल है। यानी ये वो मुल्क जिसके अंदर गुर्बत की शरह से नीचे 70% लोग जिंदगी गुजारते हैं, उस मुल्क में सरकारी टेलीविजन में 83 लाख, 38 लाख, 48 लाख के खाने, समझ से बाहर है ज़ाहिर, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अब जो खबर है, ये मरियम इकराम साहिबा हैं, ये खातून बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, नौजवान लड़की है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इनकी एक तो टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आई हैं मंजरेआम पर, जहां पर बहुत सारे इंडियन फिल्मों के गाने, बॉलीवुड के गाने इन्होंने बैकग्राउंड में लगाए हुए, गाने अच्छे हैं, लेकिन मसला यह है कि जिस तरह से ये असेंबली के अंदर तक पहुंची है, ये अच्छा नहीं है। ये इनकी तस्वीर देखें, ये तहरीक इंसाफ का झंडा इन्होंने उठाया हुआ है, गले में भी तहरीक इंसाफ का मफलर इन्होंने डाला हुआ है, और ये 9 मई वाले दिन, जिस दिन ये जलाओ घेरा हुआ पाकिस्तान में, ये उस दिन प्रोटेस्ट बाकायदा लीड कर रही है बहुत सारी जगहों पर, और बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों को इश्तियाल दिला रही हैं, और ये बाकायदा लीड करती हुई मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक इंसाफ के लोगों को लेकर गई हैं। अब ये खातून 9 मई के बाद, यानी अब ये खातून, इन्हें नून लीग का रिजर्व सीट्स के ऊपर MNA बना दिया गया है। अब ये बात समझिए, एक बंदा वो होता है जो वोट लेकर आता है, एक वो होता है जो रिजर्व सीट्स के ऊपर आता है। अब जो रिजर्व सीट्स के ऊपर आता है, यानी उसके पीछे वोट बैंक नहीं होता, उसके पीछे लॉबिंग होती है, उसके पीछे एक पूरा माहौल, एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है, लोग बैठे होते हैं, थिंक टैंक बैठे होते हैं जो उसे असेंबली के अंदर लेकर आते हैं। लिहाजा ये रिजर्व सीट्स के ऊपर जो कौमी असेंबली के अंदर आई हैं, इसके पीछे काम हुआ है, इसका एक बैकग्राउंड है, यानी पीछे कोई ना कोई खड़ा है
जिन्होंने धक्का लगाया है, जिन्होंने पुश करके इन्हें कौमी असेंबली तक पहुंचाया है। अब सवाल ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर बहुत सारे उठ रहे हैं और रिपोर्टेडली बहुत सारी वीडियोस भी बाहर आ रही हैं। तो फिर इसको क्या समझा जाए इसके बारे में? बहुत सारे अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि जनाब ये बाकायदा से एक प्लांटेड खातून है। बहुत सारे लोग ये भी बाकायदा से ट्वीट कर रहे हैं और नून लीग का अपना मीडिया सेल ये रिपोर्ट कर रहा है कि तहरीक इंसाफ ने इन्हें नून लीग के अंदर प्लांट किया हुआ है। यानी नून लीग का सोशल मीडिया ये कह रहा है कि जनाब ये जो प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, ये जो इमरान खान का झंडा लेकर चल रही हैं, ये जो इमरान खान करते थकती नहीं थी, ये नून लीग के टिकट पर रिजर्व सीट्स पर कौमी असेंबली के अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि नून लीग के अंदर पीपल्स पीटीआई के इन्फ्लुएंशियल लॉबी ने इन्हें नून लीग के अंदर प्लांट किया है और बाकायदा कौमी असेंबली तक इन्हें पहुंचा दिया है। ये नून लीग का मीडिया भी कह रहा है, तहरीक इंसाफ का मीडिया भी ये कह रहा है। लिहाजा दोनों ये इस चीज के ऊपर है कि ये खातून प्लांटेड है। किसी को कुछ नहीं पता कि इनका मेरिट क्या था, किस तरह से कौमी असेंबली के अंदर पहुंची है, इनकी कारकर्दगी क्या थी, इनकी पॉलिटिकल वर्किंग क्या है, खासतौर पर नून लीग के लिए क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके बारे में किसी को समझ नहीं आ रही। बहुत सारे अकाउंट ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनको मियां नवाज शरीफ साहब ने रद्द कर दिया था, इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया था कि ये नहीं आएंगी कौमी असेंबली में, लेकिन उसके बावजूद मियां साहब को साइडलाइन करके उनसे बगावत करके इन्हें कौमी असेंबली के अंदर लाया गया है। तो ये कौन लोग हैं जो कौमी असेंबली के अंदर आ रहे हैं? इन्हें छोटी सी एक मिसाल ले लें। आज जो काबीना ने 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है, अब जमील फारूकी साहब इन्हें खाबीना भी कहते हैं कि खाबीना आ गई है, इसकी इनके अंदर मोहसिन नकवी साहब, इससे पहले सीएम पंजाब निगरान सेटअप में, उनके बारे में एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार आज ये लिख रहा है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमारा बंदा नहीं है, हमने इनका नाम नहीं दिया कि कौमी असेंबली के अंदर शामिल करें। नून लीग वाले भी ये कह रहे हैं, ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार लिख रहा है कि हमने नहीं कहा कि इन्हें काबीना के अंदर शामिल करें। तो फिर कौन कह रहा है, कौन इन्हें काबीना के अंदर लेकर आया? और वो निगरान सेटअप के बाद अब बाकायदा से एक हुकूमत के वजीर दाखिला बनने जा रहे हैं, एक ऐसा बंदा जिसके पीछे कोई वोट बैंक नहीं है, जिसकी जो एक निगरान सेटअप का इशारा, निगरान सेटअप का मतलब ये होता है जो न्यूट्रल होती है, तो एक न्यूट्रल सेटअप के हिस्से में से वो बंदा निकलकर आज कौमी असेंबली का मेंबर बन गया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये मामला किस तरह से चलाए जा रहे हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं। अब ये जो खातून है, ये जो मरियम इकराम साहिबा हैं, इनके बारे में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। मैं कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने रख देता हूं। और शोएब जट ARY न्यूज के रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये लिखते हैं 9 मई के बाद पीटीआई का बयानिया था कि मुल्क में जलाओ गिराओ नून लीग के अफराद ने पीटीआई का लिबादा ओढ़ कर किया। मरियम इकराम को MNA नामजद करने से क्या यह बात वाज़ेह होती है कि मरियम 9 मई को भी नून लीग की थी और अब भी नून लीग की है? 9 मई तब जब जलाओ गिराओ और ये लीड कर रही हैं। तो ये अहम तरीन इनका सवाल है, क्योंकि 9 मई वाले दिन जो खातून जलाओ गिराओ में शामिल है वो बाद में नून लीग के टिकट पर MNA, ये समझ से बाहर है। अच्छा, इसी तरह के और भी बहुत सारी ट्वीट्स है जो सोशल मीडिया इनसे बिल्कुल भरा पड़ा है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ये मैं एक और आपके सामने रख देता हूं। ये अंसा भट्ट साहिबा लिखती हैं, इस खातून का नाम मरियम इकराम है और 9 मई की एक अहम किरदार है और नून लीग की तरफ से इसको मखसूस नशिस्त दे दी गई है। इस तरह बहुत सारे लोग 9 मई के तोड़फोड़ में मुलविस है, इस वजह से साफ शफाफ इंक्वायरी नहीं हो रही, क्योंकि 9 मई में नून लीग खुद मुलविस है। लेकिन जिस ट्वीट ने सबसे ज्यादा रोला डलवाया सोशल मीडिया पर, यह कर्नल रिटायर्ड साकिब मुनीर है। इनका यह वेरीफाइड अकाउंट है और इन्होंने बाकायदा से यह पोस्ट पिन की हुई है और ये लिखते हैं, हाल ही में PMLN की जानिब से खवातीन के मखसूस नशिस्तों पर MNA बनने वाली मरियम इकराम की, बहरहाल इनका यह दावा है कि इन्होंने कोई इनके बारे में वीडियोस भी देखी है। बहरहाल हम इस पर बातचीत नहीं करते। मरियम इकराम को MNA का फैसला बहुत पहले हो चुका था, बस लिस्ट में नाम अभी डाला गया है, जिससे पहले बाकायदा एक मंसूबाबंदी के तहत मरियम इकराम को सामने लाया गया और लॉन्च किया गया। अब ये खातून जो तहरीक इंसाफ की है, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर तस्वीरों में, वो नून लीग में आती कैसे है, ये लॉन्चिंग कैसे होती है? मरियम इकराम का अकाउंट 2023 में बना, मगर इतना एक्टिव नहीं था, मगर अचानक 2 माह पहले, यानी 2 माह पहले ही इनका अकाउंट को एक्टिव किया जाता है, अकाउंट को ब्लू टिक दिलवाया जाता है और फिर रेगुलर वीडियोस बनवाकर डाली जाती हैं और इन्हें PMLN के सोशल मीडिया ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और बड़े बड़े अकाउंट्स शेयर करते हैं। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले एक गरीब नौजवान ने, ये एक साइकिल का किस्सा सुना रहे हैं कि एक गरीब नौजवान ने कहा था कि मैं साइकिल पर आया हूं, फिर PMLN की एक शख्सियत ने उन्हें मोटरसाइकिल दिलवाया, लेकिन उस बंदे की बहरहाल देख रेख नहीं की गई। लेकिन मरियम इकराम को वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीब हलफबरदारी के लिए इस्लामाबाद ले जाया गया, बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलवाया गया और फिर PMLN की बड़े बड़े अकाउंट से मरियम इकराम से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की गई। चेन नजर आ रही है, एक पूरी चेन है। इससे पहले मरियम इकराम इब्रारुल हक के सहारा ट्रस्ट के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। अगेन इन्होंने इल्जाम लगाए कि वहां पर भी कोई नाजिबा हरकतें होती हैं। उन्होंने कहा कि जनाब जो है मरियम इकराम, इन्हें शहबाज शरीफ के दौर में रेकमेंड करवाया और अता तारड़ की मेहनत से ये लिस्ट में शामिल हुई, यानी अता तारड़ साहब इन्हें लिस्ट में शामिल करवाया है। जबकि इससे पहले शहबाज शरीफ के साथ सवाल जवाब सेशन भी हुआ, इसे बैठाकर सवाल करवाया गया था और वीडियोस को शेयर करवाया गया था।
باقی ویڈیوز کی طرح میں دعوے سے کہتا ہوں 2 ماہ پہلے تک عطا تارڑ یا نون لیگ کا کوئی بھی بندہ مریم اکرام کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، مگر سلام ہے آج یہ MNA بننے جا رہی ہیں۔ میری مریم اکرام سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مگر پاکستانی عوام کی قسمت کے فیصلے ایسے لوگ نہیں کر سکتے جن کے نہ تو کوئی تعلیمی قابلیت ہو، نہ سیاسی تجربہ ہو، نہ ملک کے مسائل سے آگاہی ہو، نہ ملک کو مشکل وقت سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ ہو، نہ معاشی نہ معاشرتی بھنور سے نکلنے کی سمجھ بوجھ ہو، اور نہ ہی بے داغ ماضی ہو۔ بہرحال بہت ساری سخت باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مریم اکرام یہ ایک پتہ نہیں کدھر سے آئی ہیں۔ کابینہ کے اندر لوگوں کے بارے میں اخبار لکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر سے آئے، سو دس از ہاؤ پاکستان کے معاملات چلیں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اگین آپ کو رمضان مبارک ہو، اللہ حافظ۔